जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो एक यूनाइटेड नेशन का जो संगठन होता है उसी से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है यूनिसेफ। और यूनिसेफ के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो और जानते भी होंगे कि यूनिसेफ जो है वो एक तरह से बच्चों के लिए, मातृत्व सेवाओं के लिए और बहुत सारी चीज़ों पर काम भी करता है। मध्य प्रदेश में भी यूनिसेफ को लेकर काफ़ी हलचल है, काफ़ी हद तक इस पर काम होते रहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या बाल संकट कोष। पूरा नाम फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड या संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अगर इसके परिचय की बात करूं कि ये कैसे बना और किस तरह से इसका फंक्शन जो है काम करता है, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, जिसे मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता है। मतलब इसके पहले जो नाम था यूनिसेफ के पहले उसका नाम ये था, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता था। 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान के लिए बनाया गया था। इसे 1950 में यूनिसेफ के जनादेश को हर जगह विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया था। 1953 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एक स्थायी हिस्सा बन गया। ठीक है, जो यूनिसेफ है वो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक स्थायी हिस्सा बन गया और संगठन के नाम में अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्द हटा दिए गए, किंतु पूरा नाम जो रखा गया वो यूनिसेफ ही रखा गया है और उसी नाम से उसको चलाने लगे। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है तो ऊपर साइड आपको बता दिया है। और इसका जो कॉन्सेप्ट लाया था किसने? पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रॉसमन ने यूनिसेफ का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये एक आपको नई और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही होगी मेरे द्वारा। यूनिसेफ का लोगो आप लोग यहां देख सकते हैं इस तरह से, और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके वर्तमान हेड जो है वो है कैथरीन एस रसेल। तो भैया ये चेंज हो सकते हैं, बदलाव हो सकता है, तो मुझे जो बच्चे मैसेज करते हैं मैं उन लोगों से कह दूं कि जो डेटा होता है वो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, आप उसको रीचेक खुद से कर लिया करें तो ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। भाई अब मान लीजिए मैंने आज का वीडियो अपलोड किया और 190 सदस्य देश बता रहा हूँ, पता चला कल चेंज हो गया, तो वो आप भी कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा है कि पहले लूसेंट पढ़ना सीखो, है ना। मेरा तो उद्देश्य ये नहीं कि जो आपको लूसेंट का विविध टॉपिक बता रहा हूँ पहले उसको अच्छे से पढ़ना सीखो, उसकी नोट्स बनाना सीखो, फिर उसमें क्या क्रॉस प्रॉन्स हो रहा है, किस तरह से घटा बढ़ी हो रही है, वो सब आपको करना पड़ेगा। इसके विशेष जो है क्या मुद्दे रहे या क्या खास बात रही है, तो यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और यूनिसेफ को 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है, जो कि भारत सरकार देती है ना। यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कई उद्देश्य हैं, जो कि कुछ उद्देश्य यहां लिखे हैं और ये उद्देश्य आपको महिला सुपरवाइजर में बहुत काम आएंगे, इसलिए पढ़ के रखिए भैया। महिला सुपरवाइजर में बच्चों के जीवन को बचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों के विकास को बढ़ावा देना और उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य है। बच्चों और महिलाओं के अधिकारों को पूरा करने के लिए रणनीति विकसित करना, मतलब एक प्लानिंग भी तैयार करना। बच्चों को हिंसा और शोषण से भी बचाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना और भूखमरी, बच्चों के अधिकारों का हनन और नस्ल, क्षेत्र या धर्म के खिलाफ भेदभाव को भी खत्म करना, ये इसका उद्देश्य है। वैश्विक समुदाय के सतत मानव विकास लक्ष्यों को हासिल करना, यह भी उद्देश्य है। और शांति और सामाजिक प्रगति की उपलब्धिता भी करवाना, यह इनकी विशेषता में शामिल है, या कह सकते हैं इनकी उद्देश्य के साथ शामिल है। यूनिसेफ की कुछ गतिविधियां जो उन्होंने अभी तक की हैं या करते आ रहे हैं,
टीकाकरण और बीमारी को रोकथाम के लिए भी ये काम करते हैं। HIV से पीड़ित बच्चों और माताओं के लिए उपचार के लिए भी काम करते हैं। बचपन और मातृत्व पोषण को बढ़ावा देने का काम करते हैं। स्वच्छता में सुधार लाने के लिए भी काम करते हैं और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी करते हैं। आपदाओं के जवाब में आपातकालीन राहत प्रदान भी करते हैं। ये यूनिसेफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगले कुछ बिंदु की तरफ चलते हैं और अगले बिंदु की तरह अगर बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? SSC CHSL प्रीवियस ईयर का पेपर है, 17 मार्च 2020 का फर्स्ट शिफ्ट, और UP TGT होम साइंस का क्वेश्चन है ये। इसमें दोनों में क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन आगे पीछे कर दिए तो मैंने एक जैसे ऑप्शन रख दिए। तो इसका सही आंसर 1946। समझ गए होंगे आप लोग। 2 पेपरों में इस क्वेश्चन को हाईलाइट किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आप लोगों ने पढ़ा था न्यूयॉर्क USA में है। यूनिसेफ के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो कैथरीन S रसेल है। यूनिसेफ के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो आपको पता है 190 पढ़े हमने ऊपर। और अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है? तो यूनिसेफ के उद्देश्य पढ़ लेते हैं। बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बच्चों और महिलाओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। तो इसका जो सही उत्तर है, बच्चों और महिलाओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। शिक्षा वगैरह भी है और बाकी चीजें भी है वैसे, पर यहां मुख्य उद्देश्य में देखो भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं सभी उपलब्ध हो जाएगी। और अगर ये सभी लिखा होता है ऑप्शन में तो फिर ये सभी चला जाएगा, है ना। आर्थिक सहायता दिया है ना, इसलिए सारे आंसर सही नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन जो है, ऑफिशियल पेपर जो है त्रिपुरा टेट का है 2018 का, सोशल स्टडी का। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस या चिल्ड्रेंस फंड, या चिल्ड्रंस लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना चल जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, राष्ट्र सूचना संस्कृति, और ये नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संस्कृति ये भी नहीं है। तो सही आंसर इसका ए होगा, है ना। तो ये थे कुछ प्रमुख प्रश्न जो आप लोगों के साथ साझा किए हैं और पूरी डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूं। तो कृपया ध्यान से पढ़िए इसको और समझ कर रखिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। इतिश्री कल मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ, और वो है नोबेल पुरस्कार के साथ। तो कल शाम लाइव जुड़ेंगे हम लोग नोबेल पुरस्कार के साथ।